Good morning, friends. Welcome to the Guru ऑफलाइन एंड ऑनलाइन क्लासेस बाय जीवन सर। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं झारखंड टेट 2024 जो एग्जाम होने वाले हैं उससे संबंधित चौथे क्लास की जो हिंदी व्याकरण से है। और इस क्लास में हम बात करेंगे, हम सीखेंगे संधि को, और वह भी एमसीक्यू के माध्यम से। और सारे थ्योरी में एमसीक्यू में ही आपको कंप्लीट करा दूंगा। और आज का क्लास ऐसा लाजवाब क्लास होने वाला है कि आप याद रखेंगे कि संधि किसी ने ऐसा पढ़ाया कि घोर के पिला दिया। ठीक है, तो आपको क्या करना, फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए आप चैनल को। अगर आपने नहीं किया है तो कर लिया है तो उसको उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। इसके बाद वीडियो जैसे ही अच्छी लगनी शुरू हो जाए, अच्छी तो लगेगी ही लगेगी, आप हमें एक लाइक जरूर दे दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा क्या आपने इस तरह से संधि को कभी पढ़ा था, हाँ या नहीं में। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न हमारा ये है कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन पे चलेंगे हम। तो ऑप्शन में देखिए, पहला ऑप्शन है वर्ण। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा ना हो सके। शब्द, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वाक्य की बात करें तो एक अरेंज, वेल अरेंज, एक अच्छे से व्यवस्थित शब्दों का समूह जो कंप्लीट मीनिंग देता हो उसे हम वाक्य कहते हैं। और संधि किसे कहते हैं, तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे विकार क्या होता है, जैसे यहां पर देख लीजिए, राम जोड़ अयन, राम जोड़ अयन। ठीक है, तो यहाँ कौन कौन सा मिल रहा है, अ, और यहाँ पर भी अ मिल रहा है। मो में अ छुपा हुआ होता है, मो हलंत जोड़ अ। ये तो आपने हम वर्ण में जब हमने पढ़ाया तो उसमें देखा था। तो अ और अ मिलकर के क्या हो गया, आ हो गया। तो जब इसका बनेगा ये संधि तो रामायण होगा। ये क्या होगा, रामायण होगा। तो राम जोड़ अयन क्या हो गया, रामायण। तो देखिए यहाँ पर विकार उत्पन्न हुआ ना, तो इसे ही हम संधि कहते हैं। एक हो गया क्लियर आपका। दूसरा देखते हैं। तो दूसरा ये कहता है कि संधि के कितने भेद होते हैं, दो, तीन, चार या पांच, आपके ऑप्शन ये है। तो संधि के हम बात करें तो संधि के तीन भेद होते हैं। संधि के कौन कौन से भेद होते हैं, तीन। तो ये रहा, पहला होता है स्वर संधि, स्वर संधि। दूसरा होता है व्यंजन संधि, और तीसरा होता है विसर्ग संधि। ठीक है, पहचान बता दूं, स्वर से स्वर का मेल होगा, स्वर से व्यंजन का मेल होगा, और विसर्ग से स्वर का मेल होगा। ठीक है, तो ये तीन प्रकार के संधि होते हैं। बाकी जो व्याख्या है वो आगे आपको दी जाएगी जब प्रश्न आएंगे उसमें। अब देखिए तीसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है। तो स्वर संधि की यदि हम बात कर रहे हैं तो स्वर संधि के भेदों को भी आप देख लीजिए। स्वर संधि का पहला भेद होता है दीर्घ संधि। क्या होता है, दीर्घ संधि। उसके बाद होता है गुण संधि, उसके बाद होता है वृद्धि संधि, और उसके बाद होता है यन संधि, और उसके बाद होता है अयादि संधि। आपको ये एक सीरियल क्रम में याद रखने हैं, इसका बहुत बड़ा महत्व है जो कि मैं आगे बताऊंगा। तो ये अपने स्वर संधि के उदाहरण देखें। अब स्वर संधि के उदाहरण देखें तो स्वर में आपको थोड़ा थोड़ा अभी बता देते हैं, फिर डिटेल में आपको बताते हैं। दीर्घ संधि में क्या होता है, अ आ आपस में मिलेंगे, या फिर हर्षई दीर्घई आपस में मिलेंगे, हर्षऊ दीर्घऊ आपस में मिलेंगे, री री के साथ आपस में मिलेगा। तो हमेशा ह्रस्व वाला ना होकर के दीर्घ वाला होगा। जैसे अ ह्रस्व हो गया, आ हो गया दीर्घ, हर्ष ई दीर्घ ई तो दीर्घ वाला, हर्ष उ दुर्घ उ बाद वाला, री री ही होता है। आपको याद रखना री हमारा बाउंड्री लाइन है। आपको बस इतनी बात याद रखनी कि री जो है वो बाउंड्री लाइन है, री को अभी पार नहीं करेंगे। आपको मैं फिर से बता दूं, दीर्घ संधि में ह्रस्व और दीर्घ में हमेशा दीर्घ वाला होता है।
फिर मैं आगे और भी डिटेल बताऊंगा। गुण संधि में पहचान आपको बता देते हैं, एकार दिखेगा। गुण संधि में क्या दिखेगा? एकार दिखेगा, या फिर ओकार दिखेगा, या फिर री दिखेगा, रेफ। और इसके अलावा कुछ भी आपको नहीं दिखेगा। इसके बाद हम बात करेंगे वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि में क्या होगा? कुछ ना कुछ डबल हो जाएगा, जैसे डबल आयकार, डबल ओकार, यही दो आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद यन संधि में आपका क्या होगा? कुछ ना कुछ आधा देखने को मिलेगा, जैसे अन्वेषण, अन्वेषण, अन्वेषण में आप देखेंगे आधा नो है। जैसे अत्युतम, अत्युतम, अत्युतम में आपको आधा तो मिलेगा। आप ये ना सोचें कि मुझे थ्योरी नहीं आता है, मुझे थ्योरी भी आता है, लेकिन वो मैं बाद में बताने वाला हूँ, अभी आपको पहचानने बता रहा था। चलिए अब सवाल पर आते हैं। कह रहा है स्वर संधि कौन सा है? तो हमने कहा था आपको हमेशा दीर्घ मिलेगा। महात्मा, आ, क्या मिला? आ मिला, दीर्घ मिला, तो ये दीर्घ स्वर संधि है। नरेश में देखिए एकार मिला, तो ये क्या है बताइए? ये गुण संधि है, गुण स्वर संधि। अत्यधिक, हाफ मिला, ये कौन सा स्वर संधि है? यन स्वर संधि है। पांचों भेदों को अभी मैं इतना बढ़िया से बताऊंगा कि आप याद कर लेंगे साथ ही साथ। अभी तो मैं सिर्फ समझाना चाह रहा हूं कि स्वर संधि क्या होता है। तो ये सभी के सभी स्वर संधि है। चौथा प्रश्न देखिए कि निम्न में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो व्यंजन संधि की पहचान होती है, उसमें व्यंजन वर्ण मिलेंगे। सम जोड़ सार, संसार, ये देखिए व्यंजन वर्ण मिलाना, तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। मनोहर की बात करें तो मनः जोड़ हर, मनः जोड़ हर, तो यहाँ विसर्ग मिल रहा है, इसलिए ये विसर्ग संधि है। विद्या जोड़ आलय, विद्यालय, आ, ये दीर्घ स्वर संधि है। तो व्यंजन संधि क्या है? संसार है। पांचवा प्रश्न देखिए, विसर्ग संधि का उदाहरण। तो विसर्ग संधि का उदाहरण अभी हमने बताया मनोहर है, क्योंकि मनः जोड़ हर होता है मनोहर। तो विसर्ग जहां मिला ये होता है विसर्ग संधि। आपको इसे तोड़ तोड़ करके देखना पड़ेगा, ठीक है। छठा प्रश्न देखिए, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? अब मैं आपको वो डिटेल अब आ गया है वक्त बताने का। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं और क्रम आप याद रखेंगे, ठीक है। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यन स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। ठीक है, चलिए ये आपने देख लिया। अगले प्रश्न को लेते हैं। तो 5 भेद हो गया उसका, छठा का 5 आंसर। अब कह रहा है इनमें से कौन सा दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है? तो हमने आपको क्या कहा था? दीर्घ स्वर संधि में, दीर्घ स्वर संधि में अ के साथ मिल जाएगा, अ आ के साथ मिलेगा, या फिर अ के साथ मिलेगा, या फिर आ के साथ मिलेगा। तो इस पर थोड़े से उदाहरण को लेते हुए हम चर्चा कर लेते हैं कि कौन सा है और कौन सा नहीं है। यहां देखिए जब हम और अ की बात करते हैं तो देखिए धर्म जोड़ अर्थ, धर्म जोड़ अर्थ, धर्म जोड़ अर्थ, दोनों में अ और अ मिल रहा है, तो क्या बनेगा? धर्मार्थ। तो अ और अ मिलने से क्या बन गया? आ बन गया, तो दीर्घ वाला बना। ये ह्रस्व है, ये दीर्घ है, ये दीर्घ है, ये दीर्घ है, ठीक है। अब आ वाला एक ले लेते हैं, तो आ वाला में एक लेते हैं, क्या ले लूं?
हिम जोड़ आलय, ठीक है। एक ले लेते हैं हिम जोड़ आलय, हिमालय। तो आ बना, इसमें भी हर हाल में आ बनेगा। इसके बाद आ जोड़ अ ले लेते हैं एक, तो आ जोड़ अ, विद्या जोड़ अर्थी। क्या लेंगे? विद्या जोड़ अर्थी। तो क्या हो जाएगा ये? विद्यार्थी। इसमें भी आ बना। इसके बाद आ और आ वाला एक ले लेते हैं, उसमें होगा विद्या जोड़ आलय, विद्या जोड़ आलय। तो क्या हो जाएगा? विद्यालय। तो आपने क्या कॉमन देखा? आप पाएंगे कि सबके सब में आपस में ही मिल रहा है और हमेशा दीर्घ वाला हो रहा है, तो दीर्घ स्वर संधि कहलाएगा। अब हमने अ का उदाहरण लिया, अब थोड़ा हम हरसई का उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है। तो हरसई जोड़ हरसई मिलेगा, जैसे कि रवि जोड़ इंद्र, तो दोनों में हरसई है, तो क्या बन गया? रविंद्र, रविंद्र बन गया, हमेशा दीर्घ आया। उसके बाद आप देखिए ये वाला, इसके बाद हरसई के साथ अगर हम दीर्घई मिला दें, तो जैसे गिरी जोड़ ईस, गिरी जोड़ ईस, तो क्या हो जाएगा? जैसा कि आपको पता है, हमेशा दीर्घ होगा, हमेशा क्या होगा? दीर्घ होगा, तो गिरीश। तो ये भी आपने समझा कि जब भी होगा वो दीर्घ ही होगा। एक बार दोनों दीर्घ वाला ले लेते हैं, मही जोड़ इंद्र, मही जोड़ ईस, तो इसका क्या हो जाएगा? महीस। जैसे कि एक और लेते हैं, मही जोड़ इंद्र, मही जोड़ इंद्र, तो इसका क्या हो जाएगा? महेंद्र। हमेशा हमेशा आपको दीर्घ ही मिलेगा, जब भी मिलेगा दीर्घ ही मिलेगा। लेकिन फिर आपने क्या कॉमन देखा? आपने देखा कि सबके सब में क्या है? आपस में मिल रहे हैं, ठीक है। एक और ले लेते हैं हम आपको दीर्घ में, हर्षऊ वाला, ठीक है। जैसे मधु जोड़ उत्सव, मधु जोड़ उत्सव, तो क्या हो जाएगा? मधुत्सव, मधुत्सव। अब आप आगे मैं बताऊंगा आधा वाला नियम, तो आप ये वाला आधा नहीं देखेंगे, जहां पर मेल होता है उसका देखना है। इसके बाद मातृ जोड़ ऋण, मातृ जोड़ ऋण, तो क्या हो जाएगा? मातृन, मातृन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपने देखा कि दीर्घ स्वर संधि में क्या क्या बात, नोट लिख लीजिए। दीर्घ स्वर संधि में आपस में मेल होता है, आपस में मेल होता है। दूसरा पॉइंट होता है इसमें, हमेशा दीर्घ होगा, हमेशा दीर्घ होगा। इसके बाद इसकी बाउंड्री लाइन कहां तक है? इसकी बाउंड्री लाइन री तक है। ये आपस में मिल करके संधि का निर्माण करते हैं, ठीक है। चलिए अब ऑप्शन से आपको चुनने बताते हैं। यहां देखिए महात्मा, महाजोड़ आत्मा, महाजोड़ आत्मा, महात्मा, यहां भी आ और यहां भी आ, आपस में मिलेगा तो कौन सा संधि होता है? दीर्घ संधि होता है मेरे भाई, समझिए, ठीक है। इसका आंसर हो गया महात्मा। नरेश, नरेश आपका गुण संधि है, जब मैं आगे बताऊंगा तो आप समझेंगे, अभी यहीं रहने दीजिए, एक ही में सब बताना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। ये देखिए, अब कह रहा है इनमें से कौन सा गुण संधि है। तो गुण संधि को याद रखने के लिए आप ये याद रखेंगे कि आ के साथ, आ के साथ, अभी बाउंड्री लाइन री तक ही चल रहा है, याद रखिएगा। आ के साथ कौन मिलेगा? या तो ई मिलेगा, ई, या फिर ऊ और ऊ मिलेगा। आ के साथ ई, ऊ और री, यहीं तक, अभी बार बार हम यहीं तक चल रहे हैं, इसको भी याद रखना है, आपका री नहीं पार करना है। तीन संधि में, तीन संधि तक आपको री पार नहीं किया जाता है, चौथा और पांचवा में री पार किया जाता है, ठीक है। आप बस इतना ही याद रख लीजिए। आगे देखते हैं, ये आ के साथ ये दोनों मिलेगा, या ये दोनों, या ये मिलेगा।
तो यदि अ के साथ आ के साथ ई मिल रहा है तो ए बनेगा, या फिर ऊ मिल रहा है तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। तो इस तरह से री का क्या बनता है, अर बनता है। री का क्या बनता है, अर बनता है। अब आपको हमने ये थ्योरी बता दिया, अब आप ट्रिक समझिए। अब आप ट्रिक देखिए। तो ये थ्योरी अगर भूल जाते हैं तो कैसे पकड़ेंगे। गुण संधि को आप गणेश से याद रखिए। गणेश लिख लीजिए कहीं पर, और गणेश में ग और नौ है, और गुण में भी ग और नौ है। तो इस तरह अगर आप याद रखिएगा तो गणेश में गुण संधि। अब गणेश में क्या दिख रहा है, तो गणेश में आपको दिख रहा होगा एक कार। ठीक है, तो यदि आपको ए कार दिखे, ए कार दिखे या ओ कार दिखे, ए कार दिखे या ओ कार दिखे, या फिर अर दिखे, अर को री भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा अगर दिखता है तो आपको ये हमेशा गुण संधि होगा। चलिए उदाहरण से देखते हैं। जैसे कि आपका पहला उदाहरण है नर जोड़ इस, नर जोड़ इस, तो क्या होगा, नरेश। नर जोड़ इस, नरेश। हमने क्या कहा था, अ और ई मिलने से ए बनता है। ठीक है, अब एक उदाहरण आपका ओ वाला ले लेते हैं, जैसे महाजोड़ उत्सव, महाजोड़ उत्सव, है ना। तो देखिए आ है, यहां से आ है, और यहां से ऊ, और आ और ऊ मिलने से क्या बनता है, ओ बनता है। तो ये हो जाएगा महोत्सव। उसी प्रकार गणेश, महर्षि, देवर्षि, ज्ञानोदय, जलोर्मी, महोर्मी, नरेश, सब में आपको एकार या फिर आपको क्या मिलेगा, ओकार देखने को मिलेगा। एकार या ओकार इसका पहचान है। ठीक है, तो चलिए हम फिर से ऑप्शन को देखते हैं। इसमें आ दिख रहा है, तो आ दिखने से क्या हो गया, ये दीर्घ हो गया, है ना। नरेश में क्या दिख रहा है, एक कार, तो ये गुण हो गया। ये कौन सा हो गया, ये गुण हो गया। इसके बाद अत्यधिक में हाफ दिख रहा है, तो हाफ में जो भी होता है वो यन संधि होता है, और डबल जहां दिखेगा वो वृद्धि संधि होता है, क्योंकि एक कार की वृद्धि हो गई है। चलो अगले सवाल को देख लो। अगला सवाल है, इसमें वृद्धि संधि का उदाहरण दीजिए। तो चलिए हम पहले आपको वृद्धि संधि समझा ही देते हैं। ये देखिए वृद्धि संधि, अभी आपने देखा कि दीर्घ संधि में आपस में मिलते हैं। ठीक है, वृद्धि संधि में क्या मिलते हैं, एक सेकेंड फिर से बताता हूं। दीर्घ संधि में आपस में मिलते हैं, दीर्घ संधि में आपस में मिलते हैं। इसके बाद गुण संधि में आ के साथ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ री मिलता है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं वृद्धि संधि की, तो वृद्धि संधि में कौन मिलता है, अ आ के साथ, अभी भी अ आ ही चल रहा है, अ आ के साथ ए ऐ ओ मिलेगा। अब हम उसको टपेंगे, अ आ के साथ ए और ओ मिलेगा, ए और ऐ, ठीक है, और फिर ओ और औ, अ आ के साथ ए लिख के दिखाता हूं, अब अभी समझेगा। अ आ हो गया, इसके बाद री तक तो काम हो गया था, री के बाद कौन आएगा, ए ऐ, और यदि ए ऐ मिल रहा है तो बनेगा, क्या मिलेगा, ऐ बनेगा। ए ऐ मिलने से बनेगा ऐ, और अ आ के साथ ओ औ मिलने से, ओ औ मिलने से हमेशा बनेगा औ। तो यहां देखिए वृद्धि हो गई, किसकी वृद्धि हो गई, ए कार की वृद्धि डबल ए कार में हो गई, ओ कार की वृद्धि डबल ओ कार में हो गई। ठीक है, चलिए ऑप्शन पर देखिए, यहां पर आपको किस चीज की वृद्धि दिख रही है, चारों ऑप्शन ध्यान से देखेंगे तो आपको डबल आयकार की वृद्धि दिख रही होगी। तो ये हमारा वृद्धि संधि हो गया। यहां देखिए यन संधि, यन संधि में आपको आधा देखने को मिलेगा, यन संधि में आपको आधा देखने को मिलेगा, और ये होता है हर्षई दीर्घई हर्षऊ दुर्गऊ, और री के साथ कोई अन्य, कोई अन्य मिले तो होता है इस प्रकार का। ठीक है, और इसमें हमेशा आपको आधा देखने को मिलेगा। अब आप कहेंगे भाई साहब कि आधा तो यहां भी है, आधा तो यहां भी है, तो देखिए कहां पर आधा आपको देखना है, महाजोड़ आत्मा,
ठीक है, महात्मा। तो यहां पर ना आपको देखना जहां विकार उत्पन्न हो रहा है, यहां देखिए अति जोड़ अधिक, है ना, अति जोड़ अधिक, तो क्या हो गया अत्यधिक, अत्यधिक। तो जहां विकार उत्पन्न होता है वहां देखिए, सब जगह देखने से आपको नहीं पता चलेगा। ठीक है, जरा वृद्धि संधि में एक चीज छूट गया, उसको फिर से बता देते हैं। तो वृद्धि संधि में आपको कैसे उदाहरण मिलेंगे जो आप पकड़ पाइएगा, जैसे मिलेगा आपको एकाइक, एकाइक में देखिए डबल वृद्धि हुआ है। इसके बाद परमोजस्वी, परमोजस्वी, जस्वी, है ना, तो देखिए डबल ओकार है। इसके बाद सदैव, सदैव में देखिए डबल ऐकार है। इसके बाद मिलेगा गंगोध, गंगोध में आपको डबल औकार मिलेगा। इसके बाद देवस्वर्यम, देवेश्वर्यम, दे डबल ऐकार, सवर्यम, देवेश्वर्यम, तो देखिए यहां पर डबल मिला। इसके बाद महोषधि, महोषधि, देखिए जब भी आपको डबल मिले यानी उसकी वृद्धि हो गई है तो ये वृद्धि संधि कहलाता है। ये सब जो हम आपको बता रहे हैं ये ट्रिक है, और ऐसा आपको जल्दी देखने को नहीं मिलता है, इतना ट्रिक से कोई नहीं बताता है। हम आपको इतना मेहनत से बता रहे हैं तो हम भी चाहेंगे हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो जल्दी से लाइक करके शेयर कर दीजिए, सोचिए मत ज्यादा, ठीक है। और आप जितना हमारा शेयर करेंगे, जितना लाइक करेंगे, हमारा मोटिवेशन डबल होता जाएगा। ठीक है, हम यन संधि की बात करते हैं। तो यन संधि पर हमने बताया कि हर्षई दीर्घई हर्षो दीर्घो री के बाद कोई भी अन्न आ जाए, कोई भी अन्न आ जाए तो इसको यन संधि कहते हैं। पहचान क्या है, आधा दिखेगा। पहचान क्या है, आधा दिखेगा, लिख लीजिए पहचान, पहचान आपको आधा दिखेगा। ठीक है, आधा। तो चलिए एक दो उदाहरण से समझते हैं। अन्वेषम, अन्वेषम, अन्वेषम का क्या होता है, अनुजोड़ एसम, तो जहां विकार उत्पन्न हुआ वहां देखना आधा है कि नहीं। इसके बाद देखिए इत्यादि, इत्यादि, इति जोड़ आदि, इत्यादि, देखिए वहां पर विकार में देखना है आपको, सब जगह नहीं मिलेगा, दूसरा जगह देखिएगा फिर गड़बड़ होगा। फिर देखिए अत्युतम, अत्युतम, अति जोड़ उत्तम, अत्युतम, आधा दिखा। इसके बाद बधु जोड़ आगत, बध्वागत, बधु जोड़ आगत का क्या होगा, बध्वागत, बध्वागतम, या आगतम होगा तो बध्वागतम। इसके बाद आप एक दो उदाहरण और देखिए, सुजोड़ आगतम, स्वागतम, सुजोड़ आगतम क्या होता है, स्वागतम। कहां पर देखना है, तो जहां पर आपका मेल हो रहा है, जहां पर विकार उत्पन्न हो रहा है वहां पर आता आधा है कि नहीं, और आधा है तो इसका मतलब ये यन संधि है। इसके बाद देखिए प्रत्येकम, प्रत्येकम, प्रति जोड़ एकम, प्रत्येकम, तो आपने देख लिया ना, आधा मिलेगा तो आपका हो जाएगा यन संधि। ठीक है, 11वां प्रश्न देखिए, अयादि संधि का उदाहरण बताइए। अयादि संधि का मतलब पहले समझ लेते हैं। ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी अन्य आ जाए तो ये होता है आपका अयादि संधि। और पहचान क्या है इसका, पहचान है कानी गाय अलगे बथान। कानी गाय अलगे बथान का मतलब आप कहना कुछ और चाहेंगे, वो आपसे करवा कुछ और देगा। मतलब जैसे कि जो खराब गाय होती है, आप बायां ले जाना चाहेंगे, वो दाई और भागेगा। तो जरा देखते हैं कि क्या ऐसा कोई है। महात्मा, महान, महाजोड़ आत्मा, तो यहां पर तो आपका हो रहा है आ, तो आ हो रहा है तो ये दीर्घ संधि नहीं हुआ, दीर्घ संधि हुआ कि नहीं हुआ, हुआ, दीर्घ संधि हुआ। पो जोड़ अन, पो जोड़ अन, अब देखिए भाई साहब, पो जो अन, पो अन होना चाहिए, लेकिन आपसे ये क्या करवा दिया, पवन करवा दिया। यही तो हम समझा रहे थे आपको कि कानी गाय अलगे बथान सबसे अलग मिलेगा, ये आपको सेम टू सेम किसी से मिलेगा ही नहीं, ये पांचवा सबसे अलग हटके है। ये कहानी उंगली है, इसका कहानी खत्म है एकदम सबसे अलग। जैसे गे जोड़ अन, आपको क्या होना चाहिए, गे अन होना चाहिए, लेकिन क्या करवा दिया आपसे, गायन करवा दिया, है ना, गायन। गे जोड़ अक, आपका क्या हो जाएगा, गायक हो जाएगा।
देख पा रहे हैं आप कि कैसे ये आपका अलग चलता है। ये हो जाएगा गायक। बात समझ पा रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं? जल्दी से बताइए हाँ या ना। ठीक है, धावक को देख लीजिए, क्या हो जाएगा? धो जोड़ अक। भाई साहब, धो जोड़ अक धावक सुनने में लगता ही नहीं है, ये क्या लगता है? धोवक जैसा लगता है। तो हमने क्या कहा, अयादी संधि को पहचानना सबसे आसान है। अब देखेंगे कुछ कॉमन बातें। तो जिस प्रकार दीर्घ संधि होता है उसी प्रकार वृद्धि संधि होता है। दीर्घ संधि में हमेशा आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ या री लेते हैं। उसी प्रकार वृद्धि संधि में डबल ए कार और डबल ओ कार लेते हैं। गुण संधि में गणेश से याद रखिए एक कार और ओ कार लेते हैं। यन संधि में आधा देखा जाता है और अयादी संधि में कानी गाय अलगे बथान वाली बात हो जाती है। जैसे ने जोड़ अन नयन, से जोड़ अन सयन, नय जोड़ अक नायक, भो जोड़ अन भवन, पो जोड़ अन पावन पवन, धाव जोड़ अक धावक, पौ जोड़ अक पावक, नौ जोड़ इक नाविक, पो जोड़ इत्र पवित्र, गय जोड़ अन गायन। देख लिया आपने? अब आपके सवालों पर मैं फटाफट करते चला जाऊंगा क्लियर। ने जोड़ अक में कौन सी संधि है? तो जरा ध्यान से देखिए, ने जोड़ अक में कौन सा संधि है? ये स्वर संधि है। और स्वर में भी कौन सा है? अयादी। अयादी है ना। हमने क्या बताया था? कानी गाय अलगे बथान, ने जोड़ अक। देख लीजिए नायक हो गया, तो अलग हुआ ना। व्यंजन संधि में आपको क्या मिलेगा? दिक जोड़ अंबर, दिगंबर। दिक जोड़ अंबर, देखिए दिक जोड़ अंबर, दिगंबर। आप यहां खुद देखिए, हलंत दिख गया तो व्यंजन संधि है। विसर्ग संधि में क्या होगा? विसर्ग होगा। मनः जोड़ हर, मनः जोड़ हर, मनोहर, तो विसर्ग संधि में विसर्ग मिलेगा। तो हमारा क्या है? स्वर संधि है ये। अगला देखिए, स्वागतम और इत्यादि में कौन सा स्वर संधि है? अभी हमने क्या कहा, जब भी आपको आधा दिखे, सु जोड़ आगतम, जहां मेल हो रहा है वहां पर आधा दिखे, इति जोड़ आदि इत्यादि, तो सु जोड़ आगतम, सु जोड़ आगतम, आगतम स्वागतम, इति जोड़ आदि, इति जोड़ आदि इत्यादि, जहां विकार उत्पन्न हो रहा है वहां आधा है, तो ये आपका हमेशा यन संधि होगा। चौदवा देखिए, सदैव और महोदधि में कौन सा स्वर संधि है? सदैव कौन डबल हो गया? तो ये एकार की वृद्धि हो गई। किसकी वृद्धि हो गई? तो डबल ओकार की वृद्धि हो गई, तो ये वृद्धि संधि है। 15वां प्रश्न देखिए, रविंद्र और धर्मार्थ में, रविंद्र और धर्मार्थ में अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दुर्गऊ और री। ध्यान से देखिएगा। तो अ का दीर्घ जब भी हम लेंगे तो आकार दिखेगा। हर्षई का दीर्घ लेंगे तो हर्षई कार का बन जाएगा दीर्घई कार। हर्षऊ का दीर्घऊ कार बनेगा और री का रेफ बनेगा। ये आपका पहचान है कि रविंद्र हमेशा दीर्घई दिखा, धर्मार्थ आ, धर्मार्थ आ रहा है, तो ये आपका हो गया दीर्घ संधि। कौन सा संधि हो गया? दीर्घ संधि हो गया। ज्ञानोदय और गणेश, हमने क्या कहा था? एक कार और ओ कार दिखे तो ये गुण संधि होता है, क्योंकि आपको याद रखना गौ से गणेश, गौ से गुण, और इसमें होता है एक कार। ऐसे आप करके याद रख लेंगे। ठीक है, 17वां प्रश्न देखिए, संसार और अब्ज में कौन सी संधि है? तो चलिए, संसार में होता है सम जोड़ सार, सम जोड़ सार, और अप जोड़ जौ, अप जोड़ जौ, अब्ज। अब क्लियर सी बात है कि हलंत दिख जाए तो ये कौन सी संधि होती है? व्यंजन संधि। अब सवाल ये उठता है, हलंत में ऐसा क्या है जो व्यंजन संधि होती है? तो जरा क के वर्णन को देखिए, क हलंत जोड़ अ, ये पूर्ण रूपेण व्यंजन वर्ण हलंत वाला होता है। 18वां प्रश्न है, निश्चल में कौन सी संधि है? निश्चल का जब संधि विच्छेद करेंगे आपका होगा निह जोड़ चल, निह जोड़ चल, तो जब भी विसर्ग दिखे आपका विसर्ग संधि होगा। 19वां प्रश्न देखिए, इत्यादि में का संधि विच्छेद बताइए। तो इत्यादि का होता है इति जोड़ आदि, इति जोड़ आदि इत्यादि। यहां देखिए 20 का निरर्थक, निरर्थक का, तो निरर्थक का क्या होता है पहले आप वो समझिए। निह जोड़ अर्थक, एक सेकेंड, निह जोड़
अर्थक, तो ये होता है निरर्थक। अगर आपसे पूछेगा कि कौन सी संधि है, तो आप कहेंगे ये विसर्ग संधि है। 21वां प्रश्न है कि सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या है? सतमति, सत जोड़ मति। सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या है? सत जोड़ मति। और सम्मति का कहेंगे तो सम्मति हो जाएगा। सन्मति नहीं होता है, सदमति नहीं होता, सत जोड़ मति होता है सन्मति। और अगर आपसे पूछेगा कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि है। ठीक है। 22वां प्रश्न देखिए, अन्वय का सही संधि विच्छेद बताएं। तो अन्वय का होता है अनु जोड़ अय। क्या होता है? अनु जोड़ अय। अनु जोड़ अय, तो क्या होगा? अन्वय। ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही हो जाएगा, अन्वय। ठीक है। अनु जोड़ अय, अन्वय। कौन सी संधि? तो उ जोड़ अ। उ जोड़ अ, और अ और उ मिलने से क्या बनता है? व बनता है। और ऐसा करने वाला कौन सा संधि होता है? यन संधि। याद कीजिए, यन संधि पहचान हमने कैसे पहचाना? आधा नो आ गया, पहचान लिए इसे, इसकी तो पहचान ही है। 23वां देखिए, निम्न में से किसमें विसर्ग संधि है? बिल्कुल सही जवाब, देना ही पड़ेगा। और इसको नहीं दे पाएंगे तो क्या यार, देना है। उत जोड़ ज्वल, उज्ज्वल, कैसे नहीं दे पाएंगे? बिल्कुल दे पाएंगे। निह जोड़ चढ़, हमने थोड़ी देर पहले तो बताया ही था, निश्चल हुआ। इसके बाद राजेंद्र, राज जोड़ इंद्र, राज जोड़ इंद्र, राजेंद्र। और एक कार बनने से क्या हो गया? ये जल्दी बोलिए, ये गुण संधि है। दुर्गम, दूर जोड़ गम, तो हम इसे तोड़ करके देखेंगे दुर्गम में कौन सा है। सबसे पहला सवाल हमारा जवाब होगा कौन सा? तो ये होगा हमारा बी। तो चलिए हम जरा दुर्गम को तोड़ के देखते हैं। दुर जोड़ गम, दुर्गम, ये तो व्यंजन संधि है ना। दुर जोड़ गम, नहीं नहीं, दुह जोड़ गम होता है। रुकिए एक सेकेंड, दुर्गम का क्या होता है? दुह जोड़ गम होता है। ठीक है, दुह जोड़ गम, दुर्गम, ये विसर्ग संधि हो जाएगा। ठीक है। चलिए, 23 का सही जवाब होगा निश्चल, निह जोड़ चल। और 24वां देखिए कि स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम। स्वागत को पहले आप तोड़िए तो होगा सु जोड़ आगत, सु जोड़ आगत। और यहां पर देखिए कि जैसे ही मिला तो स्वागत बना। तो हमने क्या कहा था, जहां जो विकार उत्पन्न होता है, जहां मेल होता है, वहां पर आधा दिखे तो ये यन संधि होता है। और आज का सवाल आपको बताना, दिगंबर में प्रयुक्त कौन सी संधि है? हमने पढ़ाया है, पीछे पढ़ाया है, इसको तोड़ के आपको बता ही देते हैं। जैसे दिक जोड़ अंबर होता है, दिक जोड़ अंबर। हम चाहेंगे कि इसमें किस किस का कमेंट आता है, अगले वीडियो में बताएंगे नाम। तो आपको बताना है कि इन चारों में से दिगंबर में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है। ठीक है। आज ने आपने आज का क्लास बहुत धैर्य से देखा और जरूर कुछ सीखा होगा। सीखा होगा तो एक लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि क्या इतनी आसानी से आपने कभी संधि को पढ़ा था। अगर पढ़ा था तो अच्छी बात है, और नहीं पढ़ा था तो हमारी मेहनत के लिए लाइक तो बनता है। और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलेंगे इसी तरह के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।